नुकसान ये होता है कि ये जादू जिस्म का हिस्सा बनना शुरू हो जाता है। बड़े बड़े मुआलिजीन इलाज कर कर के थक जाते हैं। हर किस्म के जादू के तोड़, बंदिश की यकीनी कार और मुस्तनद कुरानी अमलियात व वज़ाइफ के लिए हमारे YouTube चैनल पीर मोहम्मद शुएब बलोच को सब्सक्राइब करें। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। मुअज़्ज़िज़ सामीईन व नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हम बात करेंगे कि ऐसा जादू जिसके इलाज के लिए बंदा या मरीज़ थक जाता है, या बड़े बड़े मुआलिजीन इलाज कर कर के थक जाते हैं, या इलाज करवा करवा के बंदा थक जाता है। वो ऐसा कौन सा जादू होता है जो जिस्म के अंदर इस तरह की सलाहियत कर जाता है और उसके बद असरात जिस्म से निकलने का नाम नहीं ले रहे होते। आखिर उस जादू की वजूहात क्या होती हैं, ये जादू निकलता क्यों नहीं है, इस जादू से बंदा तंदुरुस्त और ठीक क्यों नहीं होता। आज की वीडियो में हम इस चीज़ के ऊपर बात करेंगे। याद रखिएगा कि जादू बहुत मोहलक चीज़ है, बहुत गंदी चीज़ है। इसके असरात इंसान की तबीयत के ऊपर, ज़िंदगी के ऊपर, जिस्म के ऊपर बहुत ख़तरनाक तरीके से पड़ते रहते हैं। जब ये इंसान के जिस्म के ऊपर असरात पड़ते हैं और बाज़ दफ़ा इंसान इसकी हिफाजत के लिए, इसके बचाव के लिए तदाबीर नहीं करता, हिफाजती आमाल नहीं करता, खाते पीते उठते बैठते हुए मसनून आमाल की अपने जिस्म को आरास्ता नहीं करता मसनून आमाल के साथ, तो फिर ज़हर है, ये बातिल चीज़ें, ये गंदी चीज़ें जिस्म के अंदर, जैसा कि इनको पीछे कमान मिली हुई होती है, इस तरह ये जिस्म के अंदर दाखिल हो जाती है। अब जब जिस्म के अंदर इसके असरात नेगेटिव पड़ जाते हैं, फिर इसके इलाज के लिए बाज़ दफ़ा ये होता है कि आम मुआलिजीन जो होते हैं वो रिवायती अंदाज में इस जादू के लिए आपको दम कर देंगे, तावीज़ लिख कर दे देंगे, या ये बंदा खुद जो होता है ये जादू के इलाज के लिए खुद वज़ाइफ करना शुरू कर देता है। या तो इसको इजाज़त नहीं होती, या वज़ाइफ करने के पूरे तरीक़ाकार इसको पता नहीं होता, या तीसरे नंबर पे ऐसे वज़ाइफ कर रहे होते हैं जो इस मसले के साथ ख़ातिर ख़ास कोई ताल्लुक़ नहीं रख रहे होते। अब इन तमाम चीज़ों से, ऐसी चीज़ें जिनका ताल्लुक़ अब जादू की काट से सही मानों में नहीं है, तो इसका नुकसान क्या होता है? इसका नुकसान ये होता है कि जादू के अंदर चिड़चिड़ापन आ जाता है, जादू के अंदर शिद्दत आ जाती है, जादू के अंदर ताकत आ जाती है। और जब ये ताकत आ जाती है, इसको मुसलसल पीछे से रैकी जादूगर कर रहा होता है, इसको पावर दे रहा होता है, तो नुकसान क्या होता है? नुकसान ये होता है कि ये जादू जिस्म का हिस्सा बनना शुरू हो जाता है। अगर इस तरह के असरात इंसान के ऊपर पड़ रहे हों, जादू के असरात मनफी जिस्म के अंदर दाखिल हो चुके हों, तो फिर उसके लिए कौन सा अमल करना चाहिए। आज हम आपको एक ऐसा अमल बताएंगे, इस अमल की बदौलत आपके ऊपर पुराना जादू है, जादू का इलाज करवा के थक चुके हैं, या जादू बार बार हो रहा है, इन तमाम सूरतों में ये अमल इंतहाई मुअस्सर रहेगा। अमल क्या है? कुरान मजीद की एक आयत का एक छोटा सा हिस्सा है जो स्क्रीन के ऊपर लिखा हुआ भी आ रहा होगा। वमा हुम बिज़ार्रीना बिही मिन अहदिन इल्ला बिइज़निल्लाह। ये सूरत बकरा के अंदर 102 103 आयत के अंदर एक छोटा सा जुमला है। इस जुमले को आपने 72 मरतबा सुबह की नमाज के बाद पानी के ऊपर दम करना है, इस नीयत के साथ। इस आयत का जो, इस हिस्से का जो तर्जमा है वो आपको मलहूज़ खातिर होना चाहिए, जहन में होना चाहिए, और बड़ी तवज्जो और बड़ी इन्हिमाक के साथ उस पानी के ऊपर दम करें और उस पानी को आप पी लें। फिर इसी तरह इसी अमल को आपने मगरिब की नमाज के बाद 72 मरतबा करना है, ईशा के बाद इसकी तादाद आपने 101 रखनी है। एक छोटा सा जुमला है, 72 मरतबा या 101 मरतबा पढ़ने में कोई ज़्यादा वक़्त नहीं लगना। आप ये अमल करें, इंशाअल्लाह सुम्मा इंशाअल्लाह थोड़े टाइम में आपको महसूस होगा, आपको पता चलेगा कि आप किस तरह इस जादू के चंगल से निकल रहे हैं। अगर आप हमारा जादू शिकन तेल मंगवाना चाहते हैं, वो तेल मंगवा लें, उससे भी आपको भरपूर फ़ायदा होगा। मज़ीद आप हमारा कोर्स मंगवाना चाहते हैं तो कोर्स भी मंगवा लें, उससे भी आपको फ़ायदा हो सकता है। लेकिन याद रखिएगा, अगर आप खुद पढ़ाई कर सकते हैं तो बेहतर है कि आप पढ़ाई करें। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। आने वाली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।